हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो का पार्ट कवर करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो होता क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कण। तो पहले हम अबाउट द पोएम देख लेते हैं। तो अबाउट द पोएम क्या है? द पोएट वाज इन अ डिप्रेसिव मूड। कभी क्या है कि बिल्कुल डिप्रेसिव मूड में था, बहुत ही जो है दुखी था। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का एक पेड़ था। एक क्रू सेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। अब कभी उधर से गुजर रहा था तो एक कौवे ने क्या किया कि ऊपर से बर्फ़ के कुछ कण को ऊपर से गिराया ऑन द पोएट, कभी के ऊपर। द स्नो चेंजेज द पोएट्स माइंड। अब चूँकि कभी बहुत ही दुखी था, अपसेट था, लेकिन द स्नो चेंजेज द पोएट्स माइंड, जैसे ही बर्फ़ उसके ऊपर गिरी कभी का पूरा मूड चेंज हो गया। एंड मेक्स हिम हैप्पी, हो कभी बहुत खुश हो गया। ही वॉज वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग। पूरा दिन जो है वो सोच रहा था कि आज का दिन मेरा ख़राब चला गया और आज मैं बहुत ही दुखी हूँ, आज का मेरा पूरा दिन ख़राब जाएगा। बट नाउ विद द चेंज ऑफ द मूड, लेकिन अचानक जो है मूड चेंज हो गया। तो इस चेंज के साथ एंड मेक्स चेंज ऑन मूड, ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। अब वो सोच रहा है कि मैं पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँगा, अच्छे से मैं अपने दिन का यूज कर पाऊँगा। द पोएट वांट्स टू कन्वे, कभी यह दिखाना चाहते हैं दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस, की कभी कभी कुछ मोमेंट्स, कुछ पल होते हैं या कुछ क्रियाकलाप होते हैं विच सिम सिंपल, जो कि लगते हैं वो सिंपल हैं, बट हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका जो है महत्व बहुत बड़ा होता है। तो अब हम लोग टेक्स्ट देखेंगे। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। कभी क्या है कि एक रास्ते से होकर गुजर रहा था, बहुत ही डिप्रेसिंग मूड में था, बहुत दुखी था और वह सोच रहा था कि मेरा आज का पूरा दिन ख़राब गया, आज मैं बहुत मेरा दिन अच्छा नहीं रहा। तो जैसे ही वह गुजर रहा था उधर से, तभी द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने शुक डाउन, हिलाया और हिला कर गिराया ऑन मी, मेरे ऊपर। अब क्या चीज़ गिराया? तो द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण, बर्फ़ के कण को मेरे ऊपर गिराया। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का पेड़ था। जैसे कभी जिस रास्ते से होकर गुजर रहा था तो उसी रास्ते में एक हेमलॉक का पेड़ था। हेमलॉक क्या होता है? ये पॉइजनस प्लांट, एक जो है पॉइजनस प्लांट होता है, छोटे छोटे सफ़ेद पुष्पों वाला एक विषैला पेड़ होता है। तो कभी उधर से होकर जब गुजर रहा था तो रास्ते में हेमलॉक का पेड़ था। तो उसी हेमलॉक के पेड़ से कौवे ने उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिराए। हैज़ गिवन माई हर्ट, और जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ के कण गिरे, हैज़ गिवन माई हर्ट, मेरे हृदय को इसने दिया। ये चेंज ऑफ मूड, अचानक चेंजिंग आ गया, मेरा मूड अचानक चेंज हो गया। मैं अचानक जो है दुखी जो मैं महसूस कर रहा था, अचानक मैं अच्छा महसूस करने लगा, बहुत ही हैप्पी मूड में हो गया। एंड सेव्ड, और मैंने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ भाग मैंने बचा लिया। आई हैड र्यूड, जो मैं र्यूड कर रहा था, पछतावा कर रहा था कि मैं दिन भर जो है मेरा मूड ख़राब रहेगा, आज दिन भर मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मेरा पूरा दिन ख़राब जाएगा। तो उस दिन को मैंने बचा लिया और पूरा दिन मेरा हैप्पी मोमेंट में गया। अब ये तो पोएम है, छोटा सा पोएम है। अब इसमें कहा क्या गया है कि जैसे कौवा, क्रो क्या है? एक निगेटिविटी सिम्बलाइज करता है, नकारात्मक का सिम्बलाइज करता है। दूसरी चीज़ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री भी नकारात्मक का सिम्बलाइज करता है। लेकिन नकारात्मक होने के बावजूद भी ये हम एक कवि को खुश कर दिए। ये कौवे को भी अच्छा नहीं माना जाता है, हेमलॉक ट्री को भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूँकि दोनों निगेटिविटी होने के बावजूद भी जैसे ही बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं उसका सारा मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक सजेस्ट दिया गया है कि नकारात्मक चीज़ें भी हमारे जीवन में कभी कभी अच्छा कर जाती हैं। नकारात्मकता से भी हमें जो है उदास नहीं होना चाहिए, नकारात्मक चीज़ें भी हमारे जीवन में कभी कभी अच्छा कर जाती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? तो अब जैसे देखते हैं कौन एक तरह की मीनिंग मिल रहे हैं किस में। अब जैसे लिखा है क्रो, अब क्रो को मान लीजिए, सपोज दैट हम ए मान लेते हैं, तो इसकी तरह मिलते जुलते मीनिंग यहाँ पे देखिए दिख रहा है स्नो।
स्नो को भी ए मान लेते हैं, तो ए। अब यहाँ पे दिया है मी को हम मान लेते हैं बी। अब मी से मिलता जुलता मीनिंग यहाँ पे दिख रहा है ट्री, इसको ही बी मान लेते हैं। तो हो गया ए बी, इसकी राइमिंग वर्ड्स हो गई, राइमिंग स्कीम। अब यहाँ देखते हैं हार्ट, इसको मान लेते हैं सी। तो हार्ट से रिलेटेड क्या दिया है, पार्ट आ गया, तो इसको भी मान लेते हैं सी। अब लिखा है मूड, इसको हम कर लेते हैं डी। और र्यूड, ये भी सेम टू सेम लग रहा है, इसको भी कर लेते हैं डी। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई, ए बी सी डी। ये तो राइमिंग वर्ड्स हो गया, राइमिंग स्कीम हो गया। अब यहाँ अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। अब इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन कहाँ कहाँ है, तो अब देखिए यहाँ सेव्ड सम, एस। एलिट्रेशन क्या है, अनुप्रास अलंकार आप सुने होंगे। तो एक ही वर्ड, एक ही लेटर जो है कई बार आते हैं, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे सेव्ड सम, एलिट्रेशन आ गया। अच्छा, अब जैसे एक ही लाइन में हो सकता है, अब जैसे हैज़ हार्ट, यहाँ भी एलिट्रेशन है, तो ये भी एलिट्रेशन हम मान सकते हैं, इसको भी एलिट्रेशन कह सकते हैं। अच्छा, और इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, तो एक देखिए है इंजेबमेंट क्या होता है, तो इंजेबमेंट का मतलब है कि जैसे अगर कोई भी लाइन जैसे चला, यहाँ पे क्रू, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है, न तो कॉमा है न तो हाइफन है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और उसके बाद ये सेकंड लाइन ग्रो कर गई। थर्ड लाइन में भी, सेकंड लाइन के लास्ट में भी कोई भी कॉमा नहीं लगा है, थर्ड में भी कोई कॉमा, विदाउट ही इसमें कह सकते हैं कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है, क्यों लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, यानी एक ही सिस्टम में सारा सेंटेंस चला है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से लेकर लास्ट तक सब में यहाँ पे इंजेबमेंट आया हुआ है। थर्ड नंबर हम बात करते हैं एसोनेंस की, ASSONANC, एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है, तो एसोनेंस मतलब जैसे एक ही प्रोनाउंसिएशन अगर एक लाइन में कई आ जाते हैं, तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे दिखाए, देखिए, शुक डाउन ऑन मी, ओ की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कई बार आ रही है, शुक डाउन ऑन मी, ओ की प्रोनाउंसिएशन कई बार आ रही है, तो यहाँ पे एसोनेंस है। तो इस पोएम में तो बस इतना ही है। तो अब बच्चों, आप बताइएगा कि आपको पोएम कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मुझे भी नई नई वीडियो बनाने में हेल्प मिले। और चैनल पे अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।